Welcome to my class, students. This is English grammar. We are doing the chapter punctuation and this is introduction and this is session 1. पंचुएशन कहते किसे हैं? जब आप कोई भी सेंटेंस जब आप देखते हो, कहीं भी इंग्लिश में लिखा हुआ देखते हो, तो आप फुल स्टॉप देखते हो, कॉमा देखते हो, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देखते हो, इंट्रोगेटरी साइन देखते हो, तो ये सारे साइंस जो है ये पंचुएशन है. अगर ये मार्क्स नहीं रहेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की गई है, क्या भाव है शब्दों के, कहाँ रुकना है, कहाँ पर हमें आश्चर्य दिखाना है. तो ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो थ्रू पंचुएशन मार्क्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू यूज पंचुएशन मार्क्स इन योर राइटिंग टू मेक इट वेरी क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. पंचुएशन इज द सिस्टम ऑफ सिंबल्स. वो जो सिंबल्स हैं जैसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क, तो ये सारे जो सिंबल्स हैं वो दैट वी यूज टू सेपरेट सेंटेंसेस. तो उनसे क्या होता है, हम सेंटेंसेस को सेपरेट करते हैं. अब कहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है, दैट वी कम टू नो थ्रू पंचुएशन मार्क. एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, और कौन सा सेंटेंस का पार्ट है वो भी हम पंचुएशन मार्क्स के थ्रू जानते हैं. एंड टू मेक देयर मीनिंग क्लियर. और तीसरी बात है कि उससे क्या होता है, पंचुएशन मार्क से मीनिंग क्लियर होती है. ए सिंबल इज कॉल्ड अ पंचुएशन मार्क. तो डेफिनेशन एक बार हम फिर देख लेते हैं. पंचुएशन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट वी यूज टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टू मेक देयर मीनिंग क्लियर. ये 3 हमारे यूजेस है पंचुएशन के. Now these are important for both written and spoken English. अब हम जब राइट करते हैं, हम जब लिखते हैं, अगर हम बिना पंचुएशन मार्क से हमसे वर्ड्स लिखते जाए तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ, जब हम उसको रीड करेंगे तो वो बहुत ही अजीब सा साउंड करेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सा जो शब्द है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलते रहना है. तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश. अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कहाँ रुकना है, कहाँ मैं जब मैं बोल रही हूँ तो पॉजेस जो लेने हैं, शॉर्ट पॉज, लॉन्ग पॉज, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो मैं कहने का जो स्टाइल है उसमें कहाँ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, कहाँ वंडर में एक्सप्रेस कर रही हूँ. तो ये सारी चीजों के लिए पंचुएशन मार्क्स को यूज करना बहुत जरूरी है. और स्पोकन इंग्लिश में ये टोन को दिखाता है. आपका जो टोन है उससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर वंडर के भाव है, यहाँ सिंपल स्टेटमेंट है. In written English, the correct uses of these marks expresses the intended meaning of the sentence. क्या मीनिंग है उसका, एक्चुअल में क्या मीनिंग है, क्या राइटर कहना चाह रहा है, उस मीनिंग को हम क्या करते हैं, पंचुएशन मार्क्स से एक्सप्रेस करते हैं. इन रिटन इंग्लिश द करेक्ट यूजेस ऑफ दीज मार्क्स एक्सप्रेसेस द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. In spoken English, punctuation mark denote the pauses and intonations to be used. Intonations क्या है, जो टोन है हमारा. जब हम बोल रहे क्या तुम जा रहे हो, तो मेरे टोन से आपको पता चला है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. क्या आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो. तो इन दिस सेंस अभी जो आप पढ़ नहीं रहे हो, इट्स लाइक अ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. तो इस तरह से जो हमारा टोन है, हमारे जो उतार चढ़ाव है, हमारे जो कहने के स्टाइल में, उसको भी ये पंचुएशन मार्क्स बताता है. To communicate effectively through the medium of print, it is essential that the basic of punctuations are understood. तो जितने भी मीडिया ऑफ प्रिंट है, जो भी रिटन है, रिटन आपके पास आर्टिकल है, रिटन आपके पास न्यूज़पेपर है, रिटन आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, रिटन स्टोरीज है, तो जो मीडियम ऑफ प्रिंट है, जो प्रिंटेड मीडियम है, वहाँ बहुत जरूरी है कि आप बेसिक सीखो पंचुएशन मार्क्स के, उसको अच्छे से समझो, अंडरस्टूड इट, और उसको अप्लाई करो रूटीनली एंड कंसिस्टेंटली. रूटीनली जहाँ जो करना है, जहाँ फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाना है, एंड कंसिस्टेंटली, और हमेशा उसको यूज करो, जो कि बहुत रेगुलर, बहुत ही फेमस, बहुत ही यूजफुल पंचुएशन मार्क्स है. इट्स प्राइमरी रोल इज टू क्लैरिफाई. तो पंचुएशन मार्क्स का एक ही रोल है, जो प्राइमरी रोल है वो है क्लैरिफाई, आपके आइडियाज को क्लैरिटी देता है. इन द इंटरेस्ट ऑफ क्लैरिटी, पंचुएशन शुड बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल विद इन अ गिवन टेक्स्ट. तो जो आपने टेक्स्ट लिखा
उसमें जो पंचुएशन मार्क्स है वो बहुत ही कंसिस्टेंट होना चाहिए, और जो पंचुएशन मार्क्स है बहुत ही सावधानी से आपको लिखना है, क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अगर दिखाना है तो कहाँ कॉमा होगा, कहाँ फुल स्टॉप होगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। There are 17 punctuation marks commonly used in English grammar. तो टोटल 17 है जो कॉमनली यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में। वो कौन कौन से हैं? पहला है पीरियड, पीरियड इज फुल स्टॉप। फिर है आपका ये क्वेश्चन मार्क, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट, दिस इज योर एक्सक्लेमेशन पॉइंट। उसके बाद आ रहा है आपका कॉमा, सी दिस इज योर कॉमा। देन कम्स योर सेमीकोलन। सेमीकोलन हम कैसे लिखेंगे? हम सेमीकोलन का एक बिंदी देंगे और उसके नीचे हम ई करेंगे, तो ये आपका होगा सेमीकोलन। नाउ इट्स कोलन 2, उसके बाद आपका है डैश, उसके बाद आपका है हाइफन, उसके बाद आपका है पैरेंथेसिस, उसके बाद आपका है ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं। फिर आपके है ब्रेसेस, ब्रेसेस। फिर आपका आता है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एपोस्ट्रॉफी। ये एपोस्ट्रॉफी क्या है? जब हम एपोस्ट्रॉफी, जैसे ये जो है एपोस्ट्रॉफी है। उसके बाद आपके आते हैं कोटेशन मार्क। ये जो है आपके कोटेशन मार्क्स है, ये डबल भी है और ये सिंगल भी है। तो दीज आर योर कोटेशन मार्क। फिर आपका जो एस्ट्रिक, जो एक स्टार आता है, दिस इज जो एस्ट्रिक। फिर आपका स्लैश, एक स्लैश आता है, और फिर आता है आपका एलिप्सिस। तो जितने भी आपके हैं वो सारे हम क्या करते हैं, इसमें से बहुत कॉमनली यूज्ड है आपके पीरियड, क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेशन, कॉमा, सेमीकोलन, डैश भी इंपॉर्टेंट है, फिर ब्रैकेट्स है। लेकिन ये जो ब्रेसेस है, ये ब्रेसेस हम कब यूज करते हैं? जब हम मैथ्स या साइंटिफिक हम कैलकुलेशन करते हैं, तब हम डबल कोटेशन, डबल ब्रैकेट, ब्रेसेस हम यूज करते हैं। नाउ यहाँ पर देखो, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, डैश, हाइफन, डबल कोट्स, देन एपोस्ट्रॉफी, देन स्ट्रोक और स्लैश, देन पैरेंथेसिस, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन एलिप्सिस, डॉट 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 जब हम और कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, एंड देन दिस इज एस्ट्रिक। तो ये सारे आपके हैं इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क। तो इसको आप ध्यान से आप इसको देख लीजिए, मैं अब इसके यूजेस आपको बताऊंगी। नाउ इनकरेक्ट पंक्चुएशन कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर जहां फुल स्टॉप लगाना है आपने कॉमा लगा दिया, तो वो क्या करेगा? मीनिंग को चेंज कर देगा। सम ऑफ द कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क्स आर, अब आपने 17 देखा, अब कॉमनली यूज्ड क्या है? पहला है आपका ये फुल स्टॉप। दिस इज अ फुल स्टॉप और पीरियड यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। आप जब सिंपल स्टेटमेंट लिखते हो, तो सिंपल स्टेटमेंट को जब आप एंड करते हो, तो वहां पर आप ये फुल स्टॉप लगाते हो। नाउ दिस इज कॉमा, यूज्ड टू डिनोट पॉज इन द सेंटेंस। जब आप एक कंटिन्यूएशन में आप पढ़ रहे हो और जहां पर भी कॉमा आ जाता है, तो आपको पता है कि हाँ, हमें छोटा सा एक पॉज लेना है, यहाँ पर हमें रुकना है और फिर आगे बढ़ना है। Now this is question mark is a question mark or query used at the end of an interrogative sentence. Interrogative sentence है जहां हम question पूछते हैं to form a question. तो जितने भी questions हमने पूछे हैं, do you know English, are you learning English, तो लास्ट में जो question mark होता है, वो जो मैंने मार्क दिखाया, वो क्या है? प्रश्न पूछने के वाले सेंटेंस में अंत में लिखता रहता है। नाउ दिस इज एक्सक्लेमेशन, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क यूज्ड टू डिनोट शॉक, सरप्राइज, एंगर और अ रेज्ड वॉइस। तो ऐसा करोगे जब हमें किसी बात का शॉक लगता है, या सरप्राइज हम हो जाते हैं, या एंगर आता है हमें, या फिर हम अपना टोन बढ़ाते हैं, टोन रेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो ये सारे जब आप कुछ भी पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो ये सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अब आपको पता है ये पंक्चुएशन मार्क्स है और इनका यूज क्या है। नाउ दिस इज एन एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी हम यूज करते हैं यूज टू शो पोजेशन और फॉर कंट्रैक्शन ऑफ वर्ड। अब जैसे आई एम, अब आई एम को हम कंट्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे, राइट? तो ये जो है कंट्रैक्शन के लिए, ये जो देखो, ये कंट्रैक्शन के लिए और पोजीशन के लिए, सीता's बुक।
अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है, किसकी किताब है, सीता की है, तो ये जो है ये अपना एपोस्ट्रॉफी है। नाउ कोटेशन मार्क, जब हम किसी की स्पीच को एज इट इज लिखते हैं तो हम उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, और ये हमेशा पेयर में होता है। ऑलवेज रिमेम्बर इट्स लाइक दिस। नाउ दिस इज अ कोलन is used at the beginning of a list, right, and to replace a semicolon in between two parts of a sentence. तो ये जो कोलन होता है वो कोई भी आपकी लिस्ट अगर स्टार्ट करनी है तो उसके पहले हम ये कोलन लगाते हैं, और क्या करते हैं, एक सेमीकोलन इसके, जब हम दो पार्ट में कोई सेंटेंस होता है तो इसको क्या करते हैं, हम सेमीकोलन लगाते हैं, तब हम कोलन नहीं लगाते। नाउ सेमीकोलन, लाइक कोलन, सेमीकोलन यूज टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो ये क्या करता है, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को सेमीकोलन कनेक्ट करता है। नाउ एलिप्सिस यूज टू शो देयर इज मोर टू बी सेड, अगर आपको और भी कहना तो डॉट 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 करके और फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ अभी और भी कहना है। जैसे हम पेपर टर्न करते हैं, पेपर भर चुका है लेकिन हम पीछे भी हमने कुछ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वहां डॉट डॉट दे देंगे, तो जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि यार दे विल हैव टू टर्न द पेपर एंड देयर इज मोर रिटन देयर। तो इस तरह से एलिप्सिस होता है। Then this is a hyphen, has many uses, mostly used to break single words into parts. अब जैसे पार्ट टाइम जॉब, कैसा जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, तो हमने क्या किया, सिंगल वर्ड को हमने, पार्ट टाइम को हमने क्या किया, हमने हाइफन दे दिया। और जब कभी कभी दो शब्द रहते हैं तो उनके बीच में भी हाइफन देना जरूरी होता है। नाउ दिस इज हाइफन, और इसी में ये है एन डैश और ये है एम डैश। आप देखो एन डैश एंड एम डैश, इसको हम देख लेते हैं। एन डैश क्या है, द एन डैश गेट्स इट्स नेम फ्रॉम लेंथ एज इट इज एन लॉन्ग, ठीक है। द एन डैश इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ वैल्यूज और अ डिस्टेंस। तो रेंज ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज की रेंज और दूरी को ये बताता है, और अ डिस्टेंस। द मुंबई लंडन फ्लाइट सी अराइव्ड ऑन टाइम एंड वी डिडंट मिस अवर फंक्शन। तो मुंबई लंदन फ्लाइट, तो यहां पर क्या करता है, रेंज ऑफ वैल्यूज और अ डिस्टेंस। मुंबई से लंदन की फ्लाइट, तो मुंबई लंदन, तो बीच में हमने एन डैश लगाया ना। एम डैश, ये देखो द एम डैश ऑल्सो गेट्स इज नेम फ्रॉम विथ, इसकी जो चौड़ाई है उससे ये नाम मिला है इसे, और इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एडेड एम्फेसिस। जब हम किसी भी चीज पर एक्स्ट्रा हम प्रभाव दिखाना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो हम एम डैश का यूज करते हैं। एन इंटरप्शन और एन इमीडिएट चेंज ऑफ थॉट, और कभी जब हमारे बातों में या किस काम में कोई इंटरप्शन आता है, कोई रोक आती है, या फिर कोई इमीडिएट चेंज आता है हमारी सोच में, तब हम एम डैश का यूज करते हैं। देखो, इट टुक सेवरल पीपल टू लिफ्ट द एनॉर्मस पंपकिन, क्या यहाँ पर क्या हुआ, ये है आपका एम डैश। जॉन, ग्राहम, टिम एंड एडवर्ड, तो बहुत सारे लोग लगे जो एनॉर्मस पंपकिन है उसको उठाने के लिए। फिर हमने एम डैश लगाया क्योंकि हमने क्या क्या एम्फेसाइज किया। उसके बाद हम कह रहे हैं जॉन, ग्राहम, टिम एंड एडवर्ड, ये सारे लोग जो थे उन्होंने पंपकिन को उठाया, बड़े पंपकिन को। ना ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में एक ये होता है पैरेंथेसिस, ये होता है ब्रेसेस, और ये होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब आप देखो, पैरेंथेसिस टू एनक्लोज वर्ड्स दैट आर इंक्लूडेड एज एन असाइड। तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट बहुत कॉमन है, उसका हम यूज कब करते हैं, देयर वर, जब कोई भी चीज को हम अलग से बताना चाह रहे हैं, जैसे देयर वर 100 चिल्ड्रन डिमांडिंग टॉयज, तो ये 100 को हमने ब्रैकेट में नंबर में लिखा, तो वो हमने ब्रैकेट में लिखा, ये हमने अलग से बताया। टू एनक्लोज वर्ड्स और फिगर्स दैट क्लैरिफाई द एग्जिस्टिंग सेंटेंस, और जो एग्जिस्टिंग सेंटेंस है उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी वर्ड्स और फिगर को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं। जैसे आई रिफ्यूज बिकॉज नंबर 1 हमने ब्रैकेट में लिखा, इट्स वेस्टेज ऑफ मनी, ये मैंने क्यों टॉय नहीं खरीदने के लिए वो क्या डिमांड कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये पहला मैं समझता हूँ इट्स वेस्टेज ऑफ मनी।
दूसरा मैं समझता हूँ दे वर बिग इनफ, जो बच्चे हैं वो इतने बड़े हैं कि टॉयज की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड, तो देखो ये सारे पैरेंथेसिस में है क्योंकि हम क्लियर कर रहे हैं सेंटेंस को, ज्यादा क्लियरिटी दे रहे हैं। आई वॉन्टेड टू सेव मनी फॉर देयर बुक्स, मैं उनके बुक्स के लिए जो है पैसे बचाना चाहता हूँ। द पीरियड ऑफ फुल स्टॉप शुड अपियर इनसाइड द पैरेंथेसिस इफ इट कंटेन्स अ फुल सेंटेंस। हमेशा याद रखो, अगर कोई सेंटेंस आपने लिखा है और वो ब्रैकेट के अंदर है तो जो फुल स्टॉप है वो ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा, पैरेंथेसिस के बाहर नहीं जाएगा। आई हैव एनक्लोज्ड अ पिक्चर ऑफ द टॉय द चिल्ड्रन वर डिमांडिंग। यहाँ पर ये देखो हमने ब्रैकेट लगाया पैरेंथेसिस, प्लीज सी अटैचमेंट ए, और यहाँ फुल स्टॉप हमने दिया ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। और यहाँ ये सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ हमने ब्रैकेट में एम्फेसाइज करने के लिए कि देखो ये जो है अटैचमेंट ए मैंने दिया है, प्लीज आप उसको देखो। तो इस तरह से पैरेंथेसिस का यूज होता है। Now square bracket, she is going to marry the hairy knuckle guy. She loves him, of course. अब यहाँ पे ये देखो, ये जो ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्या है, ये बड़े पैरेंथेसिस के अंदर है। ये आप जब सम्स भी करते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो, तब आपको ये सब ज्यादा यूज होता है। तो she is going to marry the hairy knuckle guy. She loves him, ये हमने एक्स्ट्रा में लिखा, she loves him। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया, ऑफ कोर्स जरूरी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज किया। तो इन दिस वे यू आर सीइंग यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो ब्रेसेस है ये कब काम आते हैं, जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर या आप मैथमेटिशियन है तो आपको कर्ली ब्रैकेट काम आते हैं। आपने देखा होगा अलजेब्रा में बहुत काम आते हैं कर्ली ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो नाउ स्लैश, स्लैश किसे कहते हैं? Slashes are most often used to distinguish between two terms. हम जब दो टर्म रहते हैं उनको अलग से दिखाने के लिए स्लैश का यूज होता है, सच एज ही, शी, पीरियड, फुल स्टॉप। तो यहाँ हमने स्लैश का यूज किया और यूज इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स और एंड। और जब हम जब कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो भी हम स्लैश का यूज करते हैं। फिर हम जब एब्रिविएशन देते हैं, जब हम शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, एब्रिविएशन देते हैं, तो भी स्लैश का यूज होता है। वन फाइनल यूज ऑफ द स्लैश इज टू सेपरेट लाइन्स ऑफ पोएट्री व्हेन दे आर रिप्रोड्यूस इन अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पोयम है वो एज ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट में लिखा रहता है, तो वहां स्लैश देके बताया जाता है, पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। I have a spelling checker, then slash, it came with my PC, personal computer. So what have you learnt? We have learnt punctuation, we have learnt its uses. So in the next class I shall be with you in another topic. Thank you.